आज है 7 अगस्त और शुरू करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। दोस्तों, ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान आज प्रेस से बात कर रहे थे और प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनसे हमारे रिश्ते पहले से ज़्यादा बेटर हो गए हैं। दोस्तों, ये आपको सुन के बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ मसूद पेज़ेश्कियान ने ऐसा क्यों कहा है। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अब नेबरिंग कंट्री ये धीरे-धीरे समझती जा रही हैं कि उनके लिए खतरा क्या है। दोस्तों, जैसे कुवैत और कतर से और बहरीन से ये आवाज़ें उठने लगी हैं कि अमेरिका का बेस हमारे यहाँ नहीं रहेगा और ये जो ईरान हमारे ऊपर हमला कर रहा था, ये बेस की वजह से ही कर रहा था। और मैं आपको बता दूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान के ऊपर एक बड़ा अटैक करने वाले थे, लेकिन हमको सऊदी अरब ने ये अटैक करने से रोक दिया और इसके पीछे की भी एक वजह है। अगर अमेरिका ये अटैक करता तो फिर ईरान रिटेलिएट करते हुए, जैसे ईरान ने कहा था कि हम अक्रॉस द रीजन जितनी भी एनर्जी साइट्स है उसको टारगेट करेंगे, तो सऊदी अरब ने भी ये सोचा कि अमेरिका अगर इस तरह हमला करेगा तो ईरान भी रिटेलिएट करेगा। और जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि डिप्लोमेसी को बीच में लाया जाए, बातचीत से ये मसले को सॉल्व करा जाए। और इसी के चलते मसूद पेज़ेश्कियान कह रहे हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है हमारे नेबर्स के साथ, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। क्योंकि अब वो ईरान को समझने लगे हैं और वो रियल थ्रेट समझने लगे हैं कि असली ख़तरा कौन है। अब मैं आपको खबर गाज़ा से बता दूँ। दोस्तों, 2025 के बाद से, जब से गाज़ा के अंदर सीज़ फायर अनाउंस हुआ था, तब से लेकर अब तक बताया ये जा रहा है कि जो इज़राइल ने स्ट्राइक किया है गाज़ा के अंदर, उसमें लगभग 300 बच्चों के मारे जाने की खबर है। जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ बच्चों की डेथ का है। जो बड़ों की डेथ का डेटा है, वो अलग है। और टोटल जो फ़िलिस्तीन में अब तक लोग मारे गए हैं, वो लगभग 74,000 हैं और जो घायल हैं, वो लगभग 1,75,000 के करीब हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा। अब मैं आपको बता दूं, गाज़ा के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक बोर्ड ऑफ पीस का प्लान बनाया था, जिसके तहत बताया गया था कि इज़राइल की फ़ोर्स गाज़ा से बाहर चली जाएगी और जो दूसरे कंट्रीज़ की फ़ोर्स है, वो गाज़ा के अंदर जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल करेगी। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि गाज़ा के अंदर से इज़राइल ने निकलने से साफ मना कर दिया है। इसके चलते 8 कंट्रियों ने इस बात को कंडेम किया है, जिसमें मैं आपको बता दूं यूएई, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन और इंडोनेशिया, टर्की शामिल हैं। इन्होंने कहा है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस का प्लान है अमेरिका का, जो कि गाज़ा की सारी चीज़ों को सुधार सकता है, उस बोर्ड ऑफ पीस के प्लान को ख़राब करने का काम कर रहा है इज़राइल। जैसे कि सेनेटर हैं क्रिस वैन हॉलन, उन्होंने आज प्रेस से बात करते हुए कहा कि सूडान में आरएसएफ ने जो कत्लेआम किया है वो बयान करने लायक नहीं है और इसके पीछे था यूएई। दोस्तों, उन्होंने प्रेस के सामने डायरेक्ट कहा कि आरएसएफ को सपोर्ट हासिल था यूएई का। यूएई से उसके पास हथियार आते थे जिससे वो कत्लेआम करता था सूडान के अंदर, और अभी भी उसके पास हथियार आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं यूएसए की गवर्नमेंट से, डोनाल्ड ट्रंप और सिक्योरिटी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट से ये गुजारिश करूंगा कि यूएई को वेपन सेल करना बंद कर दें, क्योंकि यूएई को जो वेपन सेल करा जाता है उसमें से कुछ हिस्सा वो सूडान में आरएसएफ को भेजता है। इसका नतीजा ये होता है कि आरएसएफ सूडान के अंदर कत्लेआम फैला रहा है। अब मैं खबर आपको क्यूबा की बता दूं। दोस्तों, क्यूबा के अंदर बताया ये जा रहा है कि अमेरिका का सीआईए एक सीक्रेट ऑपरेशन चला रहा है, जिसके तहत बताया ये जा रहा है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं क्यूबा के अंदर, उनको अपने कंट्रोल में लेना और क्यूबा की एक तरह से पूरा जो गवर्निंग सिस्टम है उसको चेंज कर देने का प्लान है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है क्यूबा है और उसके बाद ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को लेकर तो वो यहाँ तक कह चुके हैं कि मैं अपने ऑफिस छोड़ने से पहले, मतलब मेरा टेन्योर ख़त्म होने से पहले, ग्रीनलैंड यूएसए का हिस्सा होगा। इसके नतीजे में डेनमार्क ने इस बात पर एहतजाज किया था। अब मैं आपको खबर रशिया और यूक्रेन की बता दूं। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि यूक्रेन की ड्रोन ताकत के आगे रशिया अभी तक बेबस नज़र आ रहा है। उसकी जो ड्रोन ताकत है वो रशिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। रशिया के बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज पर, वाइल्ड बेरीज के लॉजिस्टिक पर हमला होता है, जिसमें रशिया को बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर का अब तक नुकसान हो चुका है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि रशिया ने एक ऐसा वेपन बना लिया है यूक्रेन के ड्रोन को भी इंटरसेप्ट कर पाएगा रशिया। दोस्तों, ये देखिए, जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये एक तरह का जाल है जो कि ड्रोन के ऊपर पड़ता है और फिर ड्रोन वहीं पर नीचे गिर जाता है। देखना ये होगा कि रियल फाइट में ये वेपन कितना ज़्यादा कारगर रहता है। रशिया से एक और खबर निकल कर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के फौजी अब रशिया आ रहे हैं यूक्रेन से लड़ने के लिए और उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ये जो आप देख रहे हैं सोल्जर्स, ये नॉर्थ कोरिया से आ रहे हैं रशिया के अंदर। दोस्तों, इसी के साथ मैंने आपको जो इससे पहले न्यूज़ बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 20 बैलिस्टिक मिसाइल्स रेडी हैं यूक्रेन के ऊपर फायर होने के लिए। अब नॉर्थ कोरिया से ये रिपोर्ट निकल के आ रही है, कोरिया
एक बड़ी बटालियन भेज रहा है अपने सोल्जर्स की रशिया के अंदर यूक्रेन से लड़ने के लिए। इससे ये बात साफ नज़र आ रही है कि नॉर्थ कोरिया साइड बाय साइड खड़ा हुआ है रशिया के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है इस यूक्रेन की वॉर में। जैसे यूक्रेन के साथ नाटो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे ही रशिया के साथ नॉर्थ कोरिया खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है इस जंग में। मैं आपको यूएसए से एक खबर बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कंट्री की मीडिया को कहा है वर्स्ट मीडिया, जिसमें उन्होंने नाम लिया है वॉल स्ट्रीट जर्नल का। उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत वर्स्ट न्यूज़ एजेंसी है, और उन्होंने ये इसलिए कहा है क्योंकि कुछ दिनों से ये खबरें आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेक जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, उनके बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि जो अमेरिका के पास वेपन्स ख़त्म हो गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमला करने के लिए, पीट हेग्सेक कह रहे हैं कि हमारे पास वेपन्स नहीं है। तो इसी बात को लेकर नोक-झोंक हो गई है डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेक के बीच। इसी बात को नकारते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेक और हमारे बीच कोई भी ना इत्तेफाकी नहीं है। पीट हेग्सेक ने बहुत साथ दिया है अमेरिका का, हमारा, और इस वॉर में भी पीट हेग्सेक का एक बहुत अहम रोल है। उन्होंने कहा कि पीट हेग्सेक के साथ मेरी कोई भी ना इत्तेफाकी नहीं है, और ये जो भी वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है सबसे वर्स्ट न्यूज़ एजेंसी है, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं दोस्तों, अब मैं खबर आपको बता दूं, वाइल्ड फायर साइबेरिया के जंगलों में भी लग चुकी है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये साइबेरिया से निकलकर सामने आ रहा है, और बताया ये जा रहा है कि अब वाइल्ड फायर बहुत तेज़ी के साथ साइबेरिया के भी जंगलों में फैल रही है। दोस्तों, जिस तरह से ये वाइल्ड फायर पूरी दुनिया में हर जगह फैल रही है, दुनिया के हर बड़े बड़े जंगलों में ये वाइल्ड फायर लग रही है, इससे क्या हो सकता है, दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ सकती है। पहले ही दुनिया का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है अल नीनो की वजह से, और अब इस वाइल्ड फायर की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ सकता है। ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।